नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो CSSD का सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट की यूनिट 3 जिसका नाम है उपकरण और स्टरलाइजिंग उपकरणों की देखभाल, केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड स्टरलाइजिंग अपैरेटस। किस तरीके से एक CSSD डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं या जो असिस्टेंट हैं वो किस तरीके से इक्विपमेंट को देखभाल करते हैं, किस तरीके से स्टरलाइज करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। देखते हैं हमारी कार्य सूची। पहले हम देखेंगे परिचय जो हम स्लाइड नंबर 4 पर पढ़ेंगे। दूसरा विसंक्रमण जो हम स्लाइड नंबर 5 पर पढ़ेंगे। तीसरा कीटाणु शोधन डिसइंफेक्शन जो हम स्लाइड नंबर 6 पर पढ़ेंगे। चौथा कीटाणु शोधन और बाध्यकरण के लिए दिशा निर्देश जो हम स्लाइड नंबर 7 पर पढ़ेंगे। पांचवा निरीक्षण जो हम स्लाइड नंबर 9 पर पढ़ेंगे। छठा प्रशासनिक निगरानी जो हम स्लाइड नंबर 10 से 11 पर पढ़ेंगे। सातवें में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो हम स्लाइड नंबर 8 और 12 पर देखेंगे। देखते हैं CSSD डिपार्टमेंट का परिचय। जो हमने पहले आपको बताया था कि CSSD डिपार्टमेंट क्या होता है, सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट होता है। उसमें क्या करते हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्जरी के लिए यूज़ में आ रहे हैं या कोई प्रोसीजर के दौरान यूज़ आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट में भेजते हैं और वो वहाँ से क्या करते हैं, उनको स्टाइल कर मतलब जो भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको किल कर कीटाणु शोधन डिसइंफेक्टेंट कर हमें देते हैं ताकि हम उनको यूज़ कर सकें स्टाइल मेथड से, और जो पेशेंट है उसे और बैक्टीरिया ग्रोथ या अदर बैक्टीरिया ग्रोथ को देने से रोक सकें, मतलब उसे अदर इन्फेक्शन से हम उसे प्रिवेंट कर सकें। इसीलिए हमें जो भी हमारे हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें हमें स्टाइल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसे हम सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं। वहाँ पर ये सारे जो भी इक्विपमेंट्स है यूज़ होते हैं सर्जरी के टाइमिंग में, उन्हें स्टाइल और डिसइंफेक्ट करके वापस से रीयूज़ किया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कीटाणु शोधन और विसंक्रमण आवश्यक है कि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण संक्रामक रोगजनकों को रोगियों तक नहीं पहुंचाते हैं। चूंकि सभी रोगी देखभाल वस्तुओं को विसंक्रमण आवश्यक नहीं है, स्वास्थ्य देखभाल नीतियों के मुख्य रूप से वस्तुओं के इच्छित उपयोग के आधार पर पहचानना चाहिए, चाहे सफाई, कीटाणु शोधन या विसंक्रमण का संकेत दिया हो। हॉस्पिटल के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो क्या हो रहे हैं, डिसइंफेक्टेड और स्टाइल हो रहे हैं। स्टाइल मतलब विसंक्रमण, मतलब जो संक्रमित चीज़ें हैं उन्हें हम विसंक्रमित कर रहे हैं या डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं, इन्फेक्टेड चीज़ों को या थिंग्स को, जो इक्विपमेंट्स है उनको। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हमें वापस स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसे डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देते हैं। पर कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, हम वापस से उन्हें स्टाइल कर विसंक्रमित करके हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। विसंक्रमण स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया इक्विपमेंट पे है या उपकरण पे है उसे हम क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, उसे वहाँ से किल ही कर देते हैं। बाध्यकरण एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जो माइक्रोबियल जीवन के सभी रूपों को नष्ट या समाप्त कर देती है और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में भौतिक या रासायनिक तरीकों से की जाती है। दबाव में भाप, शुष्क गर्मी, ETO गैस, हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस, प्लाज्मा और तरल रसायनों स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख स्टरलाइजिंग एजेंट हैं। विसंक्रमण का उद्देश्य पूर्ण अर्थ व्यक्त करना है। कुछ स्वास्थ्य पेशेवर और तकनीकी और वाणिज्य साहित्य कीटाणु शोधन को विसंक्रमण और वस्तुओं को आंशिक रूप से कीटाणु शोधन के रूप में संदर्भित करते हैं। जब सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव विज्ञानी जीवन को नष्ट करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है तो उन्हें रासायनिक स्टरलेट कहा जाता है। कम जोखिम अवधि के लिए उपयोग किए जाने वाले ये वही रोगाणु नाशक भी कीटाणु शोधन प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। हम स्टरलाइजेशन में बहुत सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। दबाव में भाप, शुष्क मतलब जो ऑटोक्लेविंग मशीन है उसे ले सकते हैं, या हम लोग किसी केमिकल एजेंट का उपयोग कर
हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसके अंदर शुष्क भाप या दबाव के भाप में वहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर जो जीवाणु या बैक्टीरिया है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेड। कीटाणु शोधन एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जो निर्जीव वस्तुओं पर जीवाणु बीजाणुओं को छोड़कर कई या सभी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को समाप्त करता है। स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में वस्तुओं को आमतौर पर तरल रसायनों या गीले पॉस्चराइजेशन द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है। कीटाणु शोधन की प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों में से प्रत्येक प्रक्रिया में प्रभावशाली और या प्रभावकारिता को कम या सीमित कर सकता है। जो कीटाणु शोधन होता है, जैसे हम लोग सर्जरी के टाइमिंग में जो इक्विपमेंट्स लेते हैं हम उन्हें तो स्टेरिलाइज कर लेते हैं, पर जैसे हमारे वार्ड के अंदर कोई टेबल है, डेस्क है या बेड है, हम उन्हें तो स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें डिसइंफेक्टेड कर देते हैं। या ऐसा कोई केमिकल लेकर, डेटॉल सॉल्यूशन लेकर या सेवलॉन सॉल्यूशन लेकर हम वहाँ से उसे वाइप करेंगे, तो वहाँ पर जो भी अगर कोई बैक्टीरिया की या जीवाणु कीटाणु जो भी होंगे वो वहाँ से नष्ट हो जाएंगे। इसी टेक्निक को हम बोलते हैं बीजाणु को नष्ट करना, जो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कीटाणु शोधन, डिसइंफेक्टिंग। कि हमारे किसी भी ऐसी प्लेस जिसे हम डायरेक्टली स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, तो हम लोग उन्हें क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेड कर देते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि कोई डेटॉल सॉल्यूशन या ऐसा केमिकल सॉल्यूशन लेकर उसे वाइप करते हैं, ताकि जहाँ जो भी कीटाणु है वो पूरी तरीके से जीवाणु है जो नष्ट हो जाए। फिर हम देखते हैं कीटाणु शोधन और बाध्यकरण के लिए दिशा निर्देश। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं हम लोग उन्हें देखेंगे एक बार। एंडोस्कोप के लिए नियमित आधार पर उच्च स्तरीय कीटाणु शोधन या बाध्यकरण दिशा निर्देशों की पालना की निगरानी करें। जो भी हम स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेड कर रहे हैं थिंग्स को, उनको एक नियमित आधार पर हमें अच्छे से चेक करना होता है। इस निगरानी में पुनः संकरण करने वाले व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण और सभी एंडोस्कोपी पुनः प्रसंकरण चरणों का पालन सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए, जैसा कि रोजगार के प्रारंभ में और वार्षिक रूप से योग्यता परीक्षणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब भी हमारे जो सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्हें हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से हमें जो भी कीटाणु शोधन करना है या बाध्यकरण करना है, डिसइंफेक्टेड करना है या स्टेरिलाइजेशन करना है, तो किस तरीके से करना है, हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। और जब उन्हें हम या नया स्टाफ हायर करते हैं तो हम उन्हें भी वो नॉलेज देंगे, और ईयर के एंड में हम लोग उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने अपना वर्क किया है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स थी, उसी बेसिस पर हम लोग और क्या अच्छे से टेक्निक्स यूज़ कर जो हमारे थिंग्स हैं उन्हें स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा के लिए एक तंत्र विकसित करना ताकि सभी प्रतिकूल स्वास्थ्य घटनाओं की सूचना दी जा सके जो संभावित रूप से कीटाणु शोधन और स्टेरलाइट के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है। ऐसे एक्सपोजर की समीक्षा करने और भविष्य के जोखिम रोकने के लिए इंजीनियरिंग कार्य अभ्यास और PPE को लागू करें। जो भी हमारे सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट के स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से कौन सी योजनाएं लागू हो रही है, किस तरीके से हमें वर्क करना है और कौन कौन सी बीमारियां हैं उनके बारे में हमें उन्हें पहले से ही अवगत कराना होगा ताकि वो अपना वर्क अच्छे से कर सके। जैसे अभी कोरोना के टाइमिंग में अगर कोई सर्जरी वगैरह हो रही है तो हम लोगों को सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट के लोगों को भी ये बताना
बताया था कि किस तरीके से आपको इक्विपमेंट यूज़ करने हैं डिसइंफेक्शन में, और किस तरीके से उन्हें डिसइंफेक्टेड करना है, और जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें जो भी संक्रमित इक्विपमेंट आते हैं उन्हें किस तरीके से आपको विसंक्रमित करना है, इन्फेक्टेड चीज़ों को किस तरीके से डिसइंफेक्टेड करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जानी चाहिए। और जो सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं या जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए भी सलाह दी जाती है और उन्हें यूज़ करने चाहिए, ताकि वो अगर कोई संक्रमित चीज़ों के कांटेक्ट में आते तो वो संक्रमण उन्हें नहीं हो। संभावित कीटाणु शोधन विफलताओं की निगरानी करें जिसके परिणाम स्वरूप उपकरण वापस आ गया है। मूल्यांकन करें कि क्या कर्मियों के अतिरिक्त प्रशिक्षण या उपकरण रखरखाव की आवश्यकता है। हमें चेक करना होता है कि किस वजह से ये इक्विपमेंट वापस से आया है या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ये सारी चीज़ों को भी हमें इवेलुएट करना होता है। अभ्यास प्रश्न, कीटाणु शोधन की सफाई की प्रक्रिया को कहते हैं। विसंक्रमण, कीटाणु शोधन, दोनों अ व ब, कोई नहीं। सही उत्तर है दोनों अ व ब, विसंक्रमण और कीटाणु शोधन। निरीक्षण में क्या होता है, हमें चेक करना होता है। जो सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट के पर्सन्स होते हैं उन्हें चेक करना होता है कि कौन सा सामान स्टाइल है, कौन सा अनस्टाइल है, और अनस्टाइल इक्विपमेंट्स को मिक्स नहीं करना है और स्टाइल इक्विपमेंट्स के साथ में। और स्टाइल इक्विपमेंट्स को हमेशा स्टाइल करते वक्त लेबलिंग करनी है उसके ऊपर, और हमें डेट और टाइमिंग डाल के रखना है ताकि पता रहे जो भी स्टाफ उन्हें यूज़ कर रहा है, और जो भी सामान डिपार्टमेंट में आ रहा है उन्हें कितना सामान कौन से वार्ड से आ रहा है तो वो उसकी भी एंट्री करनी होती है, और कौन सा सामान किस वार्ड में जा रहा है उसकी भी हमें एंट्री करनी होती है। निरीक्षण का उद्देश्य ये पहचानना है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों में परिणाम होने से पहले किसी भी गिरावट का पता लगाना और उपचार के साथ काम के उपकरणों को संचालित, समायोजित और सुरक्षित रूप से बनाए रखा जा सकता है या नहीं। स्टेरलाइजर में रखने से पहले उपकरणों को पैक के ऊपर लेबल किया जाना चाहिए। पैक की गई वस्तुओं को एक ईमानदार स्थिति में या निर्माता के निर्देशों के अनुसार रखा जाना चाहिए। अधिकांश पैकेजिंग में एक संकेत होता है जो दर्शाता है कि लोड संसाधित किया गया है। प्रशासनिक निगरानी, कार्यप्रथाओं की निगरानी की जानी चाहिए। सभी कर्मियों द्वारा लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना चाहिए। स्टेरलाइजिंग और कीटाणु रहित वस्तुओं के लिए और जीवाणु रहित आपूर्ति को संभालने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेही होना चाहिए। यदि जीवाणु रहित हासिल या बनाए नहीं रखा जा सकता तो सिस्टम विफल हो सकता है। मतलब जो भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कौन सा इक्विपमेंट स्टाइल है, कौन सा इक्विपमेंट अनस्टाइल है। सारी एंट्रीज उसे मेंटेन करके रखनी होती है। यदि जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है तो उसका क्या रीज़न है कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है स्टाइल नहीं हो रहे हैं टाइम पर, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करके रखनी होती है। सभी पुनः प्रयोज्य वस्तुओं का परिशोधन, अंतिम रूप से स्टेरलाइज करना और सफाई करना, डिस्पोजेबल वस्तुओं को निपटाना। जो चीज़ें हम स्टाइल कर सकते हैं उन्हें स्टाइल करके रखना होता है, और जो चीज़ें हम स्टाइल नहीं कर सकते उन्हें हमें डिस्पोज करना होता है। डिस्पोज मतलब नष्ट करना होता है। वस्तुओं को पैकेजिंग और लेबलिंग करना, ये काम भी सेंट्रल स्टाइल सर्विस डिपार्टमेंट के पर्सन्स का होता है। प्रशासनिक निगरानी में और क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, स्टेरलाइजर को लोड और अनलोड करना, किस तरीके से ऑटोक्लेविंग मशीन में कौन सा सामान पहले जाएगा तो कौन सा सामान बाद में जाएगा, और उसे सामान को अच्छे से रखना ताकि वो पूरी तरीके से स्टाइल हो सके। सामान रखना और सामान खाली करना। जीवाणुओं का संचालन, बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है। प्रत्येक चक्र के रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव करना। सुरक्षा सावधानियों और निवारक रखरखाव प्रोटोकॉल का पालन करना। विसंक्रमित वस्तुओं का भंडारण करना। जो भी स्टाइल थिंग्स हैं उन्हें कलेक्ट कर एक जगह
रखना, उपयोग के लिए तैयार विसंक्रमित वस्तुओं को संभालना, जो भी स्टेरिलाइजेशन की हुई थिंग्स हैं उनको संभाल कर रखना कि ताकि वो इजीली यूज आ सके। एक विसंक्रमित क्षेत्र में विसंक्रमित स्थानांतरण करना, स्टेरिलाइजेशन एरिया में स्टेरिलाइजेशन थिंग्स को ट्रांसफ़र करना और स्टेरिलाइजेशन मेथड के थ्रू ही हमें ट्रांसफ़र करना होता है। अभ्यास प्रश्न, प्रशासनिक निगरानी में क्या करते हैं? अजीवाणुओं का संचालन, स्टेरिलाइजर को लोड और अनलोड करना, विसंक्रमित वस्तुओं का भंडारण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।